सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर पुलिस की जेआईटी मुस्तरद कर दी है। जेआईटी में ऐसे ऑफिसर होने चाहिए जो किसी दबाव में ना आए, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है। पहले बनाई गई जेआईटी काफी नहीं है, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर पुलिस की जेआईटी मुस्तरद कर दी है। जेआईटी में ऐसे ऑफिसर होने चाहिए जो किसी दबाव में ना आए, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। पहले बनाई गई जेआईटी काफी नहीं है। अभी तक ये समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुओ मोटो लेने के बाद आज समाअत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर पुलिस की जानिब से जो जेआईटी बनाई गई थी उसे मुस्तरद कर दिया है। आमिर सईद अब्बासी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। आमिर, बताइएगा इस जेआईटी को जो मुस्तरद किया गया है उसकी वजह क्या कही गई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर जो आज खुद नोटिस लिया, इस केस की समाअत अब कल तक 12:30 बजे तक मुलतवी कर ली गई है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने दौरान समाअत ये कहा है कि ये जो जेआईटी रिपोर्ट, जो जेआईटी पहले बनाई गई थी पुलिस की तरफ से, वो काफी नहीं है, लिहाजा उसे मुस्तरद किया जाता है। पुलिस को यह हदायत की गई है कि वफाकी हुकूमत को ये कहा गया है कि वो एक ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर और सीनियर ऑफिसर्स के पर मुश्तमिल ऐसी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए जो किसी दबाव में ना आए और जिसके अफसरान ना सिर्फ कॉम्पिटेंट हों बल्कि आज़ाद भी हों और बगैर किसी दबाव में आए वो शफाफ तहकीकात करें ताकि सच तक पहुंचा जा सके। जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो अदालत में जमा करवा दी गई है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम जजेस उसका जायजा नहीं ले सके, हम कल तक समाअत मुलतवी करते हैं और तमाम जजेस इसका जायजा भी ले लें। इसके बाद ये बताया गया कि दफ्तर खारजा ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है। उन्होंने बताया कि तमाम जो मदद की जा सकती थी वो की गई है। जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी उसने कीनिया का विजिट किया, उसको भी। उसके बाद अरशद शरीफ की वालदा रोस्टम पर आई, उन्होंने एक सरबमोहर इन्वेलप में एक जो फहरिस्त थी, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के कत्ल में मुलविस जो लोग हैं उनकी मैं एक सील्ड फहरिस्त चीफ जस्टिस को पेश करना चाहती हूं। उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपना जो भी बयान रिकॉर्ड करवाना चाहें, आप वो अपना बयान पुलिस को रिकॉर्ड करवा सकती हैं या जेआईटी को रिकॉर्ड करवा सकती हैं। लिहाजा अदालत ने हुक्म दे दिया है पुलिस को कि वो कल तक हर सूरत अरशद शरीफ की वालदा का बयान रिकॉर्ड करे और कल तक साथ में नई जेआईटी बनाने का भी हुक्म दे दिया है अरशद शरीफ। अच्छा आमिर, साथ ये भी बता दें कि नई जेआईटी के लिए मेंशन किया गया कि किस किस इदारों से लोग लिए जाएं? चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें अहम तमाम जो हसास इदारे हैं उनके नुमाइंदों को भी शामिल होना चाहिए ताकि शफाफ तहकीकात हो सकें। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 5 जो अफराद हैं उन पर मुश्तमिल पहली जेआईटी थी, अब हम जो नई जेआईटी बना रहे हैं वो 9 रुकनी जेआईटी होगी और इसमें आईएसआई, आईबी, एफआईए समेत पुलिस के आला अफसरान शामिल होंगे और तमाम जो अहल अफसरान हैं और काबिल अफसरान हैं उनको इस जेआईटी में शामिल किया जाएगा और ये जेआईटी तमाम हकायक को सामने लाएगी और इससे तमाम तर जो केस है इसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी, ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया। लिहाजा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि साथ में जो दफ्तर खारजा है वो अपने गुड ऑफिसेस को भी इस्तेमाल करे और अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनको इस्तेमाल करके कीनिया से भी मजीद मदद ली जाए और कीनियन हुकाम से भी मजीद मदद ली जाए, क्योंकि पहले मरहले में तो बहुत ज्यादा ताउन नहीं किया गया। लिहाजा इस केस के लिए जरूरी है कि एक डिटेल जो है वो ताउन किया जाए कीनियन हुकाम की तरफ से ताकि इसमें असल किरदारों तक पहुंचा जाए। हम चीफ जस्टिस ने कहा कि जो असल लीड मिलेगी तफ्तीशी इदारों को वो उन 2 भाइयों से जो खुर्रम और वकार हैं, जो मेजबान थे अरशद शरीफ के, उन 2 किरदारों से ही इस तमाम जो केस है इसकी जो लाइन है वो मिलेगी और लीड मिलेगी। लिहाजा उनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है, उनके लिए भी इंतजाम किए जाएं और ये भी वफाकी हुकूमत को कहा गया है। और अदालत ने यह भी कहा कि कल तक हर सूरत नई जेआईटी की जो फहरिस्त है वो अदालत में पेश की जाए और इसके अलावा जो अरशद शरीफ की वालदा है उनका बयान भी रिकॉर्ड किया जाए। और ये भी कहा अरशद शरीफ की वालदा ने कि मैं बहुत ममनून हूँ सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने इस पर नोटिस लिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बहुत ही शर्मिंदा हैं जो वाकया हुआ और आपके बेटे के साथ जो वाकया हुआ हम उस पर बहुत शर्मिंदा हैं। बहुत शुक्रिया आमिर अब्बासी आपका।